अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट इंग्लिश में किसको कहा जाता है? इंग्लिश में जो एक्टिव टेंसेस है उनका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। सब्जेक्ट जो होता है वो फिक्रे के आगाज में आता है और वो एक्ट को परफॉर्म कर रहा होता है, जिसे डूअर भी कहा जाता है, यानी कि डू को करने वाला डूअर। लेकिन बाज दफा सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो जाता है, ऐसे में उस सब्जेक्ट को अ कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। कंपाउंड का लफ्जी मतलब ही होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा जो हो जाता है तो उसे कंपाउंड। ये कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होते हैं? आमतौर पर ये कंजंक्शन से जुड़ते हैं। कंजंक्शन कहते हैं वो अल्फाज जो दो फिक्रों को, दो फ्रेजेस को, ये दो वर्ड्स को भी जोड़ती है। तो जब हम एंड लगा देते हैं तो वो एक कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाता है। अली एंड हसन, असल में ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद आगे प्रिडिकेट आता है, यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी आगे आना है वो आएगा। ये पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन इस सब्जेक्ट का नाम, क्योंकि ये दो लोग हैं अली एंड हसन, ऑल टुगेदर दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, तो इसलिए इसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाएगा। टॉपिक को समझाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि बाज़ दफा आपके सामने ये स्टेटमेंट लिखी जाती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एमसीक्यूज का ऑप्शन होता है और नीचे लिखा होता है इन द अबव सेंटेंस अली एंड हसन इज, अली और हसन हैं क्या है जी? सब्जेक्ट, अ कंपाउंड सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या कुछ भी तीसरा चौथा ऑप्शन नन ऑफ अबव दे दिया जाए। तो आपने पिक करना होता है कि ये है क्या। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अली एंड हसन ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट लिया जाएगा क्योंकि ये दो लोग जुड़ गए हैं। ये मैंने बताया कि ये आमतौर पर कंजंक्शन से जुड़ते हैं। कंजंक्शन की ही मिसाल लें तो आगे नीदर नॉर से भी जुड़ सकते हैं। नीदर अली नॉर हसन, ना तो अली ना हसन इज बिजी, ना तो हसन ना अली मसरूफ है, तो नीदर अली नॉर हसन, यहां तक आपका पूरा एक कंपाउंड सब्जेक्ट लिया जाएगा क्योंकि इसके अंदर ये दो लोग इन्वॉल्व हैं। फिर इसी तरीके से इधर अली और हसन, अब यहाँ इधर अली और हसन, यहां तक ये पूरा आपका कंपाउंड सब्जेक्ट लिया जाएगा इज कमिंग, ना तो अली ना हसन आ रहा है। अच्छा, इसमें ये चीज भी याद रखें, ये जो इज है ये आपने हमेशा लास्ट सब्जेक्ट को देकर लगाना है। अगर ये सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर ये प्लूरल हो यहाँ पर कोई तो वहां पर आर हो जाता। इसी तरीके से नॉट ओनली अली बट आल्सो हसन इज कमिंग, अब वहां पर भी नॉट ओनली बट आल्सो दो कंजंक्शन को जोड़कर लगाया गया, इसे कंपाउंड सब्जेक्ट आप गिन सकते हैं। लेकिन प्योर एग्जांपल तो ये है जिस तरह एंड से जुड़ जाए, इधर और नीदर नॉट से जुड़ जाए, तो फौरन समझ जाए कि ये दो सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ही ऐसा एज अ होल कंपाउंड सब्जेक्ट लिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज में। ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने नोट डाउन किया है कि जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रीक्वेंटली किसी ना किसी तरीके से पूछे जा रहे हैं या पेपर में आ रहे हैं। वो एमसीक्यूज में भी हो सकता है, वो किसी और तरीके से भी हो सकता है। सो कोशिश करता हूँ उसको डिफाइन करूँ। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रजा काज़मी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।